ओके। तो भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले कमांड दो, मैं आपको मीटिंग सेशन पे देता हूँ, ठीक है? ठीक है। पाइथन 3 हाइफन एम और venv.venv, ठीक है? ये कॉपी कर लो, इसका मतलब बताऊंगा मैं। पाइथन 3 का मतलब है पाइथन 3 वर्जन से कह रहे हैं। ठीक है। हाइफन एम के बाद पैरामीटर देते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है? किस नाम से हम्म। बनाओ? डॉट वी ई एन बी नाम के फोल्डर में बना दो वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंटर कर दो आप, ठीक है? अब यहाँ पर कमांड दो, सोर्स लिखो, सोर्स स्पेस डॉट वी ई एन बी, वी लिख के टैब दबा दो बस, हाँ वी लिख के टैब दबाना, आया? हाँ, अब इसमें दे दो, उसके बाद क्या आता है यार, उसके बाद मैं यार ये लिनक्स में एक्टिवेट करने के लिए कुछ और चलता है। जैसा कर लेता हूँ यार। इसके बाद दो बिन स्लैश एक्टिवेट। बस। हाँ, एंटर करो, देखो इसके आगे दिख गया डॉट वी एन बी, क्लियर? हम्म। हाँ, तो अब जैसे अब इन फ्यूचर आप जब आओगे सेल कमांड शेल खोलोगे ना, तो आपको हम्म। ये जो कमांड है पाइथन हाइफन एम वी एन बी, ये करने की जरूरत नहीं है। बस हम्म। आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आना है, पाइथन ट्रेनिंग के अंदर आकर के, और कमांड देनी है सोर्स डॉट वी एन बी स्लैश बिन स्लैश एक्टिवेट, तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम जो भी इंस्टॉल करेंगे ना, वो इस हम्म। एनवायरनमेंट के अंदर होगा। अब यहाँ पर कमांड दीजिए वो वाली, पिप इंस्टॉल, हाँ केवल पिप कराना, पिप पिप 3 मत करना, अभी देखना पिप चल रही है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक कर दो, पिप इंस्टॉल, नहीं नहीं जुपिटर नहीं, सॉरी सॉरी, केवल नोटबुक, नोटबुक सॉरी, यहाँ जुपिटर नहीं लिखा जाता, केवल नोटबुक आता ठीक है। है। करना, एंटर करना। अब देखो यहाँ पे पिप 3 भी चल गया ना। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ना, वो जो भी कुछ पैकेज ढूंढता है ना, वो उसी इसी आपके डॉट ई एन वी के अंदर से ढूंढेगा। इसलिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना अच्छा रहता है, क्योंकि सारा कुछ पैकेज ग्लोबल इंस्टॉल होते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है कौन सा पैकेज उठाए, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक हम्म। है? अब यहाँ पर चलाओगे आप जुपिटर नोटबुक कमांड, एकदम चलेगी बढ़िया। क्या थी कमांड वो? वही जुपिटर नोटबुक, जे यू पी वाई, मैं बोल रहा हूँ जे यू पी वाई टी ई आर, हाँ जुपिटर नोटबुक, टैब से नहीं आएगी। देखो अभी ब्राउजर पे लेके आ जाएगी आपको, ठीक है? अरे वाह। यहाँ पर आप न्यू पे जाओ, दिख रहा है अपलोड के बराबर में, न्यू, पहला वाला ले लो ऑप्शन, पाइथन 3 करना है वहाँ, ठीक है? ये अनटाइटल की जगह यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ये अनटाइटल पे क्लिक करके, हाँ यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कर दो भाई, कुछ भी चेंज करके देख लो एक बार। क्या है आज? लिस्ट लिख दो, 20। लिस्ट, हाँ 21, और कुछ और भी कर दो लिस्ट, क्योंकि लिस्ट वो उसका नाम भी है ना, लिस्ट के बाद लगा दो कुछ भी यार, डेट डाल दो।
अंडरस्कोर लगा दो, अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। हाँ रीनेम कर दो, सेम पैकेज का नाम देना चाहिए ना, या जो फंक्शन जो भी है इसका। अब यहाँ पर वही अपना कुछ भी करके देख लो, जैसे एक फॉर लूप लगा के देख लिया, वो सारा कुछ चलता है, मतलब एक शेल होती है ना, उसमें सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है, पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा वो लिख दो फॉर आई इन रेंज 10 कर दो। ठीक है। 10 को ब्रैकेट में ले लो। मतलब अभी हमारा 10 तक लूप चलेगा, है ना? हाँ, कोलन लिख के कोलन एंटर, प्रिंट आई, एंटर कर दो। इसको रन करने के लिए ये वाला प्ले वाला बटन है वो दबा दो, नहीं तो फिर शिफ्ट एंटर होता है। अच्छा करो, शिफ्ट एंटर कर दो, आ गया, वाह। ठीक है। अब क्या होता है ना, अब ये वाला जो आई वेरिएबल है, आप नीचे चेक भी कर सकते हो कि आई की लास्ट वैल्यू क्या थी। यहाँ पर अगर आई लिख यहाँ दो पे और सिंपल एंटर कर दो, इसमें प्रिंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना प्रिंट के ही काम हो जाता है, बस शिफ्ट एंटर कर दो या रन कर दो, आ गया। तो इस तरह से ना वेरिएबल को सब होल्ड करके रखता है ये, होल्ड करके रखता है, ये ऐसा नहीं प्लस कि पॉइंट। हाँ ऐसा नहीं चला, इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अगर आप ये ऊपर वाली शेल हटा दो, डिलीट कर दो, अब नीचे आई की वैल्यू प्रिंट करो तो दिख जाएगी, जबकि ऊपर दिखेगा कुछ अच्छा, है ही नहीं, है ना। जैसे आप ऊपर वाली ये शेल में जो भी कुछ लिखा है अब मेरे को डिलीट मान कर लो, दो, अब मैं तुरंत से आई कर दो। इसको रीसेट करना चाह रहा हूँ, सब आई वाई सब तो रीसेट के लिए री हाँ, रीलोड कर नहीं देंगे नहीं तो सब तो रीसेट हो जाएगा। तो उस पे जाओ, कर्नल पे जाओ, कर्नल पे। जैसे देखो अभी आई की वैल्यू दिखा रहा है, हाँ दिखा हाँ रहा था ना यहाँ पर, हाँ। हाँ। अब जाओ, अब आप जाओ कर्नल पे, री रीस्टार्ट कर्नल कर दो, अच्छा रीस्टार्ट कर दो। हुआ ही ये नहीं अब हो यार। गया, अब देखो हो गया, हो गया। अब देखो, अब इस पे आ जाओ, टू वाले पर, टू जो आई की वैल्यू प्रिंट कराई थी, आई की वैल्यू को फिर से ट्राई करो प्रिंट करने का, यहाँ पे ये वही शिफ्ट एंटर कर दो, शिफ्ट एंटर। अब देखो क्या कह रहा है, आई इज नॉट डिफाइंड। अब देखो कोड देखने में लगेगा कि यार आई डिफाइंड है, ऊपर तो डिफाइंड है, मतलब एक लूप बन गया था तो चलना हम्म चाहिए। अब हम्म हुआ क्या है ना, क्योंकि हमने कर दिया रीसेट, ऊपर वाला रन हम्म नहीं किया तो नीचे वाला काम नहीं करेगा। इसमें हम्म देखो ये भी जो भी कुछ रन करते हैं वो दिखाता है, यहाँ पर नंबर 1 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब इससे भी समझ सकते हो। तो आप ऊपर वाले को रन करो, फिर नीचे वाले रन करो, तब तब शो होगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार जुपिटर नोटबुक का काम करने में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना हम्म, चाहिए। अब दिख रहा है 2 और 3, यानी कि दिख रहा है कि सबसे पहले आपने 2 को रन किया, उसके देखो आगे दिख रहा है ना, फॉर लूप के हम्म, आगे 2 3, तो मतलब सीक्वेंस ऐसे समझ सकते हो। तो कई बार ना जुपिटर नोटबुक में इस तरह का कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है यार, हम्म, ठीक है। हम्म, चलो अब मैं शेयर करता हूँ और हम देखते हैं लिस्ट के बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। चलो मैं भी इस पे जाता हूँ, जुपिटर नोटबुक खुल रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख रहा है, सही दिख हाँ रहा है। भाई दिख रहा है। चलो हाँ, एक लिस्ट बनाते हैं LST, मैंने LIST नहीं किया, थोड़ा अलग किया, ठीक है। और कुछ भी एलिमेंट डाल देते हैं इसमें, डाल दिया, ठीक है। इसको रन कर दिया केवल इतना पार्ट। अब लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है वो हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा था DIR, ठीक है। DIR मतलब लिस्ट में क्या क्या अवेलेबल है, दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। अच्छा, मतलब इसके जो प्री डिफाइंड फंक्शन और इस तरीके की चीजें, हम्म, वो क्या ये सब हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप प्रिंट लगा सकते हो, क्योंकि
विदाउट प्रिंट केवल जुपिटर नोटबुक में काम होता है और कहीं नहीं होगा, ठीक है। प्रिंट लगा दोगे तो आपको दिख रहा है ऐसे। तो ये डबल अंडरस्कोर वाले जो होते हैं मैजिक मेथड होते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, क्लासेस पढ़ेंगे, तब देखेंगे उसको। तो जो विदाउट डबल अंडरस्कोर वाले हैं ना, वो ये है हमारे पास अपेंड, क्लियर, काउंट, ये यानी कि ये हमें पता होना चाहिए, बहुत यूज में आते हैं ये वाले, ठीक है। अपेंड देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अपेंड, और अपेंड में कर देते हैं हम 101। अपेंड का अपेंड मतलब क्या करेगा, लास्ट में अपेंड कर देगा जो भी हमारे पास लिस्ट हो। ये लास्ट में जाएगा, ठीक है। क्लियर क्या करेगा, सारा कुछ उड़ा देगा, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। एम्प्टी हमारे पास लिस्ट बचेगी। कॉपी और जो डीप कॉपी, ये क्या होता है ना, ये जो एक डीप कॉपी और शैलो कॉपी वाला कंसेप्ट होता है ना, वो होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। लिंक रहते हैं शैलो कॉपी में चीजें बहुत सारे, डीप कॉपी में अलग अलग मेमोरी स्पेस मिलता है। वो एक अलग टॉपिक, उसको या तो बाद में कर लेंगे इसको। हाँ, ये वाला हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लंबा सारा टॉपिक पढ़ है। लेंगे ना। हाँ, और काउंट, काउंट क्या होता है, LST काउंट। इसमें हम एलिमेंट पूछते बता हैं दो कि इसके भाई अंदर कितने। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, तो ये देखो। अच्छा, ये अंदर का एलिमेंट काउंट करने का, हाँ, ओके। अंदर का एलिमेंट काउंट करने का। मैं पूछता हूँ कि इसमें भाई 4 कितनी बार आ रहा है, तो बताएगा ये 4 भी 2 बार आ रहा है। कुछ ऐसा एलिमेंट जो एक ही बार आ रहा हो, 8 ये एक बार आ रहा है। कुछ ऐसा जो एक बार भी नहीं आ रहा, 111, तो ये 0 आ गया। मतलब ये किसी केस में एरर नहीं देता, ठीक है। अगर आप इसमें स्ट्रिंग दे दो तब भी एरर नहीं देगा सच, ठीक है। एटलीस्ट इसमें किसी भी केस में एरर नहीं आएगी। अगर आप कुछ पास ना करो तो एरर दे सकता है ये, ठीक है। कहेगा कि ये एक आर्गुमेंट तो फिर चाहिए, लेकिन आपने कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। वैसे कुछ भी दे दो उसमें आप, तो एरर नहीं देगा ये, ठीक है। काउंट हो गया, अपेंड हो गया, काउंट हो गया। एक्सटेंड, अब देखो एक्सटेंड क्या होता है। जैसे मान लो दो लिस्ट को वो मर्ज कर देता है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये है अभी, ठीक है, और मेरे पास एक लिस्ट और है बी नाम से। उसमें क्या एलिमेंट है, उसमें मान लिया 112 सॉरी 2233, क्लियर। ये है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं करूँगा LST अभी ऐसी है, ठीक है, और देखो बी ऐसी है। चलो, अब इसमें मैं अगर अपेंड करता हूँ बी को, तो होगा क्या, जो LST है ना, उसमें ये बी वाला जो है एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड हो गया, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब ये मल्टी डायमेंशनल चीज बन गई, ठीक है। यानी कि LST -1 से हम लास्ट इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर दूसरा इंडेक्स चाहिए तो 1 दे दिया, ठीक है। 22 हो गया, मतलब ये लास्ट वाले पर गया और इसके अंदर, मतलब मल्टी डायमेंशन हो गया। लेकिन हमें चाहिए एकदम फ्लैट लिस्ट। उस केस में क्या कर सकते थे हम, चलो अभी एक चीज और सीखते हैं। LST और क्या चीज होता है, POP, पॉप। पॉप क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट को बाहर वाला एलिमेंट को बाहर कर देगा, और रिटर्न भी करता है ये, ठीक है। इसने जो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये रिटर्न ये किया एक्चुअली, ओके। ठीक है। अगर मैं दोबारा पॉप करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट कर देंगे। रिटर्न वैल्यू, ठीक है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक में क्या होता है ना, अगर कोई भी चीज आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे इसको रन किया और इसने रिजल्ट कुछ दिखाया, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसने की है रिटर्न, क्योंकि हमने कुछ में स्टोर नहीं किया तो नहीं आया। अब देखो मैं यही काम करूंगा, अब देखो ना, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, जुपिटर नोटबुक ने कुछ आउटपुट नहीं दिया, मतलब क्या है कि वैल्यू उसमें रिटर्न हो गई है। अब हम रिटर्न वैल्यू देख सकते हैं क्या थी, यानी कि इसने 101 किया वो रिटर्न, लास्ट जो एलिमेंट पॉप करके, ठीक है। तो पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को उड़ा भी देता है, और जो भी उसने एलिमेंट को रिमूव किया वो रिटर्न भी करता है एग्जैक्टली। आप चाहो तो उसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, जैसे क्या होता है ना, VS कोड में जब यहाँ पे लेके आते हो तो हेल्प आती है पूरी किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप शिफ्ट टैब करोगे तो इस तरह से खुल जाएगा। ये कैसे आया, शिफ्ट प्लस टैब, ये जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट प्लस टैब से किया तो ये आ गया, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, इंडेक्स
-1 लेता है, यानी कि लास्ट इंडेक्स लेता है। हम्म यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इंडेक्स दे देंगे तो उस इंडेक्स को भी रिमूव कर देगा, ठीक है। अभी हमारी क्या है ना, इंडेक्स की ये पॉप की बात आ गई, तो पॉप में ही कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वहाँ से हम कर क्या रहे थे, हम वो देख रहे थे एक्सटेंड वाला। कोई नहीं, एल एस टी, अभी ये है हमारे पास एल एस टी। अब मैं करता हूँ पी ओ पी पॉप, मुझे उड़ाना है 4, तो मैं यहाँ करता हूँ 1 पॉप 1। देखो 4 आ गया। हम हम्म चाहते शोर कर सकते थे, हम नहीं किया, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं एल एस टी, तो दूसरा वाला 4 उड़ा दिया इसने, ठीक है। अब हम्म उसमें भी देखो खाए, 4 जो है 2 बार है, तो फर्स्ट अकरेंस उड़ाएगा, ऐसा नहीं कि ये सारे उड़ा फर्स्ट, देगा। फर्स्ट अकरेंस उड़ाता। हाँ, फर्स्ट अकरेंस भी वैसे देखा जाए तो अकरेंस से मतलब ही नहीं है इसको, क्योंकि हम इसमें इंडेक्स भी नहीं करते। हाँ, रिमूव में होता है ये चीज़। रिमूव भी होता है अकरेंस वाला हाँ हाँ, चक्कर। रिमूव में होता है, ठीक है। हम्म मैंने थोड़ा सा एक तरह से मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इसमें। चलो रिमूव देख लेते हैं। रिमूव में अकरेंस मैटर करता है, क्योंकि इंडेक्स इंडेक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। रिमूव में है, अब आपने रिमूव 2 किया, तो अगर देखोगे फर्स्ट अकरेंस उड़ाएगा 2 की गई। अगर मैं यही चीज़ रिमूव 2 करूँ, दूसरा उड़ा देगा, ठीक है। अगर मैं फिर से करूँ तब एरर दे देगा, कहेगा ये तो है ही नहीं यार, क्या देगा, कहेगा ये हम्म अब अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि हम्म जब तक ये इसके पास एलिमेंट्स हैं ये उड़ाता रहेगा, और उसके बाद कह देगा कि भाई अब नहीं है यार ये वाला। चलो, तो हम देख रहे थे एस टी एक्सटेंड देख रहे थे, ठीक है। अभी लिस्ट में हम्म हमारे पास क्या है, और बी में क्या था ये। तो जब हमने अपेंड किया तो ये एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड हो गया, एक मल्टी डायमेंशन हो गया। बट जब एक्सटेंड करते हैं ना, तो इसको 1 बाय 1 अपेंड कर देते हैं। सपोज करो हम्म हम एक लूप लगा दें, कैसे करें, मैं एक लूप लगाऊं फॉर कितने एलिमेंट के लगा दूं, आई इन बी, जितने बी के एलिमेंट उतने, और एल एस टी अपेंड आई, ठीक है। यानी कि 11 22 33 ये 1 बाय 1 अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। ये लूप लगाया, अगर मैं देखूं, दिख रहा है, हम्म, तो ये काम हो गया। ये सही। सेम लूप का काम जो है ना एक्सटेंड करता है, हाँ। ठीक है। हम्म सेम काम एक्सटेंड करता है। अगर मुझे फिर से चाहिए, सपोज करो, तो मैंने किया एल एस टी ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड, और ये सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, ठीक है, दिख रहा है। हम्म हम गए बी में और इसको किया रन, समझो उसने लूप चला दिया और अपेंड कर दिया, ऐसा मान हम्म एकदम एग्जैक्टली हम्म सेम है। और अगर मैं दोबारा देखूँ उसको, तो देख लो, फिर से देखो, हम्म, दोबारा सही। कर दूंगा एक्सटेंड, तो फिर से और ज़्यादा हो जाएंगे। हम्म हाँ, तो मतलब ये एज ए लिस्ट ही नहीं ऐड करेगा, उसके एलिमेंट को निकालेगा, ठीक है, लेकिन एक लेवल तक निकालता है। इसमें भी समझने वाली बात है, ठीक है। मैं एक बनाता हूँ सी। सी में मैंने दे दिया 1, और यहाँ दे दिया 20, ठीक है। और इसमें दे दिया मैंने 1 2 3, और यहाँ दे दिया मैंने 4। क्लोज कर दिया, ठीक है। हम्म, चलो ये ठीक बन गया ना। हाँ। एल एस टी में हमारे पास क्या ही है। अब अगर मैं इसको अब एक्सटेंड करूँ तो क्या होगा, देखो एल एस टी ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड, और सी। अब देखो उसने क्या किया, मैंने कहा ना डबल ये, डबल हाँ देखो देखो, ये चीज तो थी, क्योंकि मैंने कहा ना एक लेवल तक करता है ये फ्लैट, हम्म सेकंड लेवल पे नहीं करता। तो 1 तो आ गया प्रॉपर, हम्म ठीक है। ये सेकंड लेवल था, ठीक है। तो क्या करता है, हम्म, इसके ना हर एक एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट मानता है। सिंगल एलिमेंट अपेंड मानता क्या कर रहा था, अपेंड इस पूरे को सिंगल मान रहा था कि भाई ये पूरा है। मैं कर दूंगा। हाँ। अपेंड क्या करता है, ये पूरा एज इट इज कर देता। लेकिन हम्म एक्सटेंड क्या करा, इसके अंदर एक 1 लेवल एक्सप्लोर कर दिया। इसको वो हाँ। एक सिंगल एलिमेंट मान रहा है, इस पूरे को सिंगल मान रहा है, इसलिए, ठीक है। हम्म ये चीज मतलब है। मल्टीपल जो लेवल है उसको हाँ हाँ फ्लैटन नहीं करेगा ये। हाँ, मल्टीपल लेवल फ्लैटन नहीं करेगा वो, इसको हम्म सिंगल मान रहा है। ये तो पहले पहले लेवल तक ही देखेगा बस। हाँ, तो मतलब इसमें ऐसा मत समझना, मैंने इसलिए बताया ना, सोचो कि पूरी पूरी फ्लैट कर देगा, कि नहीं यार ये नहीं है, हाँ। ठीक है। हम्म इसको क्या होता है ना, एक इटरेबल चाहिए होता है, जो जो इटरेट कर सकते हो, और जो भी इटरेट हो रहा है ये सिंगल एलिमेंट है। मतलब हम्म ये बिल्कुल सेम वही काम है। अगर मान लो मैं लूप चलाता इससे, तभी तभी भी सेम ही काम होता हाँ, सेमी काम होता। है ना।
या हम चेक करें वो चीज लूप में। हाँ, या तो आप कंडीशन लगा के चेक करो, मतलब बिल्कुल सेम काम होगा ये। अगर मैं सिर्फ यही करता तब भी देखो यही आता। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं और यहाँ बी की जगह पर क्या करूँ, सी कर दूं, ठीक है, और केवल प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है, प्रिंट आई। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये पहला एलिमेंट आया, वो अपेंड कर दिया इसने, यही तो किया, ठीक है, वन अपेंड कर दिया। अब ये आया, ये लिस्ट आई तो लिस्ट अपेंड कर दी उसने, लिस्ट अपेंड की है, ठीक है, हम्म ये वाली लिस्ट अपेंड कर दी, ये सिंगल एलिमेंट था, ये अपेंड कर दिया, मतलब बिल्कुल सेम काम। हम्म एक लेवल पे ही करता है, दूसरे लेवल पे वो मानता है कि ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। हम्म, तो हम क्या देख रहे थे, एक्सटेंड हमने समझ लिया, एक्सटेंड का काम, ठीक है, एक्सटेंड की लिमिटेशन है इंडेक्स। अब हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे ही चीज़ें कर लेते हैं इंसर्ट, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। LST, LST थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, फिर से इसको रन करते हैं, फिर से रन किया तो LST एकदम फ्रेश बन गई, ठीक है। चलो अब एक्सटेंड हो गया इंडेक्स। इंडेक्स बताएगा कि इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी होगी, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस इंडेक्स चलता है, रिवर्स नहीं चलता है, ठीक है, ये केवल पॉजिटिव इंडेक्स ही लेता है, 0 ले लेगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं गलत गलत बोल गया, इंडेक्स नहीं ले रहा है, ये ले रहा है कि ये जो वैल्यू है किस इंडेक्स पर है, ठीक है। मतलब अच्छा, वैल्यू को फाइंड करके हाँ इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। हाँ मैं गलत बोल गया यार, ठीक है। इंडेक्स क्या करेगा ना, उस वैल्यू की इंडेक्स फाइंड करेगा, हम्म ठीक है, वैल्यू कौन सी स्टोर है वो नहीं, यार मैं गलती गलती बोल गया, मतलब कुछ, ठीक है। तो अब देखो 2 है, 2 पे मैं देता हूँ तो ये क्या हम्म, बोलेगा कि भाई इंडेक्स 0 पर है, से- मतलब ये ये जो है, इंडेक्स फाइंड करता रिटर्न और करता है ना। वो भी फर्स्ट अग्रेंस दिखा रहा है 2 का, ठीक है। हम्म और देखो 4 का, ये चीजें बहुत मिलती जुलती ना, कंफ्यूजन हो जाता है यार, मैं खुद हम्म जब मैंने करा तो मुझे ध्यान आया, ठीक है, बहुत मिलती जुलती चीजें, ठीक है। 4 किया तो आया, अब 4 इसका नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट अग्रेंस में रुक जाता है ये, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो देखो यहाँ पर जाओ, शिफ्ट टैब दबाओ, तो कह रहा रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है कि ये फर्स्ट इंडेक्स, ये वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स करता है रिटर्न, ठीक है। अब ये एरर भी दे देगा, वैल्यू एरर, अगर वैल्यू है ही नहीं, आपने दे दिया कि भाई मेरे 44 बताओ किस इंडेक्स पर रखा है, ठीक है, तो ये कहेगा 44 है ही नहीं, और इंडेक्स वैल्यू एरर आ जाएगी, इसमें इंडेक्स नहीं आएगी, इंडेक्स एरर नहीं आएगी, वैल्यू एरर आएगी, ठीक है। 8 दे दिया, 8 को बता देगा जो भी उसका फर्स्ट अकरेंस होगा, ठीक है। 3, क्लियर। हम्म तो ये कर रहा है रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, ये मतलब पता है फर्स्ट अकरेंस हो गया एक तरीके से ना, फर्स्ट हम्म। वैल्यू का फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स है ना। हाँ, तो ये बताया इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है ना, अपेंड से थोड़ा सा एडवांस काम करता है। इंसर्ट को हम कहीं भी करा सकते हैं, बीच में करा सकते हैं, कहीं भी है ना। बीच में करा सकते हो, जैसे LST। अब मुझे चाहिए 4 और 3 के बीच में हम्म 77 चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4। अब ये जाएगा फोर्थ पर, INSERT। पहले इसका इंडेक्स नंबर देंगे कहाँ हाँ, चाहिए है ना, और फिर फोर्थ वैल्यू पे गए देंगे। और हमने दे दिया 77, देखते हैं सही जगह किया नहीं किया हमने। और बहुत मिलती जुलती चीजें है ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है, हम्म इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है इसकी यार, देख रहे हो। हम्म आ गया कर दिए, सही कर फोर्थ दिए। पे, और बाकी सारे शिफ्ट शिफ्ट कर देगा, आगे आगे बढ़ो, हम्म ठीक है। इंसर्ट, इसकी डेफिनेशन देखनी है तो शिफ्ट टैब दबाओ, ये बता रहा है कि इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्ट इन मेथड है, इसमें ज़्यादा दिया नहीं है उन्होंने, इतना ही बताया बस। पॉप, पॉप हम देख चुके हैं, पॉप से हम अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो लास्ट को रिमूव करेगा और एक स्टोर भी कर देगा किसी वैल्यू में, ठीक है। आर में स्टोर कर दिया इसको, ठीक है, आर आ गया यहाँ पर। और अगर हम बताते हैं कि इंडेक्स 0 की वैल्यू उठानी, रिमूव करनी है,
तो 2 रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। कुछ नहीं देते हैं तो लास्ट वाला करता है, अदरवाइज। अब देखो इसमें दिखा भी रहा है, क्या दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है -1, यानी कि लास्ट इंडेक्स डिफॉल्ट है इसका, ठीक है। अब इसमें -1 दिया, यानी कि इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी काम करेगी। देखते हैं, इसमें मैंने किया -2, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि अभी लिस्ट है कैसी, या लिस्ट क्रिएट कर देते हैं फिर से, नहीं यही वाली बन गई, और इंसर्ट हटा देते हैं। अब यानी कि सेकंड लास्ट 7 होना चाहिए, रिमूव कहना चाहिए, 7 आ गया, यानी कि यहाँ पर रिवर्स इंडेक्सिंग भी काम करेगी, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ हेल्प मिलती है। शिफ्ट टैब दबाओ, और ये, ठीक है। अगर वो रिमूव करने के लिए कुछ बचता नहीं है तो इंडेक्स एरर भी आ जाती है, यानी कि अगर मैं दे दूँ कि मैं बोल दूँ कि इंडेक्स नंबर 22 को रिमूव कर दो, तो क्या इंडेक्स एरर, ये तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ठीक है। चलो, तो हमने पॉप देख लिया, रिमूव भी देख चुके हैं। रिमूव में फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव कर देता है, रिवर्स में उल्टा कर देता है, ठीक है। रिवर्स मतलब जो भी लिस्ट है वो उसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, ये उसको डीअसेंडिंग ऑर्डर मत समझना, ठीक है। अभी जिस ऑर्डर में उसमें उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और LST रिवर्स, अब ये क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। देखते हैं क्या रिटर्न वैल्यू आती है। कुछ होते हैं ना, कुछ मेथड होते हैं वो इनप्लेस चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। उसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने रन किया, ठीक है, ये रन जैसे किया। सॉर्ट वगैरह है, ये हाँ, ओरिजिनल अब पे देखो काम करता इसने कुछ रिटर्न किया, इसने रिटर्न कुछ नहीं किया। अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ नहीं दिख रहा, और अगर मैं इसका टाइप देखूँ तो नन टाइप आ जाएगा, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो ओरिजिनल को इनने कर दिया फिर। ओरिजिनल मॉडिफाई किया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, LST LST। चेक करो। हाँ, अब देखो पहले लिस्ट ऐसी थी, यानी कि इसमें रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है, मैंने दिखाया फिर भी, क्योंकि ये कहलाता है इनप्लेस चेंजेस, मतलब इसी लिस्ट में स्वैपिंग कर दी, और स्वैपिंग करके इसने ओरिजिनल में ही। ओरिजिनल में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ना एक होता है एक फंक्शन होता है रिवर्स्ड, ठीक है। रिवर्स्ड भी यही काम करता है, लेकिन वो क्या करता है, इनप्लेस चेंजेस नहीं करता। अब जैसे मैंने ये किया, ठीक है, रिवर्स्ड ये आ गया, इसको लिस्ट में करना पड़ता है। अब ये जो है ना, ये इनप्लेस चेंजेस नहीं करता। अगर मैं फिर से लिस्ट देखूं ना, तो ये कुछ चेंज नहीं किया इसने, ठीक है, क्योंकि ये बदले में हमें कुछ चीजें दे रहा है। इसने देखो ये रिवर्स हो चुकी थी, वही का वही है, ठीक है। चलो रिवर्स वाले में तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये लिस्ट क्यों लगाया दोबारा, ये आगे की बात है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। एक और दिखाता हूँ आपको, शॉर्ट वाला, ठीक है, LST। इसमें शॉर्ट भी तो है हमारे पास एक, कहाँ गया ये, हाँ शॉर्ट, लास्ट जो बचा है। शॉर्ट से समझते हैं इन प्लेस और ये सब चीजें वाली क्या क्या होता है। सॉर्टिंग मेथड भी ओरिजिनल में ही चेंज करता है। LST किया, कुछ रिटर्न नहीं आया, ठीक है, अदरवाइज कुछ प्रिंट आता, ठीक है, हम देख भी सकते हैं रिटर्न वैल्यू कुछ मिल रही। इन प्लेस चेंजेस में कुछ नहीं मिलता रिटर्न वैल्यू। रिटर्न करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, टाइप, क्योंकि वो नन है, कुछ दिखा नहीं रहा। टाइप देखूँ तो दिखा देगा नन टाइप, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ये वाला, ठीक है। अगर हम अगर हम देखें तो देखो शॉर्टेड हो गई पूरी, ठीक है। इसी तरह से एक चीज और होती है, ये तो बिल्ट इन मेथड है, एक फंक्शन होता है, ठीक है, शॉर्टेड। शॉर्टेड में अगर मैं इसमें डालूं तो, चलो यार एक लिस्ट 1 बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरी लिस्ट में काम कर लेते हैं। लिस्ट 1, ठीक है, LST। अब मैंने किया शॉर्टेड, शॉर्टेड में डाला तो इसने कुछ रिटर्न दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ रिटर्न वैल्यू कुछ मिल रही है, यानी कि ये इनप्लेस चेंजेस नहीं कर रहा, क्लियर।
ये एक हम्म फंक्शन है और ये क्या है, लिस्ट है। इस वाले केस में क्या होता है, लिस्ट से ही एसोसिएटेड है ये, जो मतलब क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो मेथड कहलाते हैं। तो हम्म सिंपली क्या है, ये एक मेथड है, ये इन प्लेस चेंजेस कर रहा है। ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन इसके अंदर इन प्लेस चेंजेस नहीं कर रहा है, ये एक नई लिस्ट बना रहा है। ठीक हम्म है। तो अगर मैं रिटर्न वैल्यू को चेक करूं क्या है रिटर्न वैल्यू में, तो देखो ये शॉर्टेड मिल गई हमें। ठीक है, देखो ये पहले इस तरह की थी 2 4 और करके, अब ये 2 2 ये आ गई। लेकिन अगर अगर मैं लिस्ट वन देखूं, तो लिस्ट वन वैसी की वैसी रहेगी। कहाँ गया भाई लिस्ट वन? अरे यार, मिक्स हो गया बहुत कुछ, क्या हुआ? ये है तो लिस्ट वन नीचे हाँ ये 25। ये नीचे वाला हटाता हूँ। चलो, देख रहे हैं, देखो लिस्ट वन वैसी की वैसी ही है, क्योंकि इन प्लेस चेंजेस नहीं हुए उसमें। तो शॉर्टेड भी क्या करता है, शॉर्ट तो करता है बट एक नई लिस्ट दे देता है, ओरिजिनल में छेड़छाड़ नहीं करता। बट ये जो मेथड है ये इसमें कर देता है। अब इसमें ये तो बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है, समझ में आ गया। हम्म ठीक है, इन प्लेस चेंजेस, और इन प्लेस चेंजेस होते हैं तो रिटर्न वैल्यू आती है नन टाइप, कुछ नहीं आता, कुछ रिटर्न नहीं होता। ठीक है। और जब ये फंक्शन कुछ चेंज करके नहीं देता है तो वो रिटर्न करेगा चीज को, रिटर्न करके ये मिलता है, ओरिजिनल एज इट इज रहती है, ओरिजिनल अनटच्ड रहती है, ऐसे कहता है। दिख रहा है? अब देखो शॉर्ट में कुछ वेरिएशन भी है। शॉर्टिंग में क्या क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ जाओ और यहाँ पे जाओ, शिफ्ट टैब दबा दो, तो शिफ्ट टैब दबा के क्या आ रहा है, क्या होता है, कह रहा है ये शॉर्टिंग कर सकते हो आप, ये ठीक है, यहाँ पर दे दो, की दे सकते हो। ठीक है, हम्म रिवर्स फॉल्स, की का यूज बताऊंगा अभी मैं क्या है ये। ठीक है, रिवर्स्ड फॉल्स, ऐसे ही। रिवर्स फॉल्स का क्या मतलब हाँ, है यार? ये देखो की वाला यूज अभी समझ में नहीं आएगा, अभी लैम्डा फंक्शन कर लेंगे ना एक, तब तब समझाऊंगा मैं की अच्छा वाला यूज। अच्छा। ठीक है, रिवर्स फॉल मतलब अगर हमें अभी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये हमें डी असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स रहता है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में फॉल्स नहीं, वो शॉर्टिंग नहीं करनी है। हो रहा? तो हम करते हैं ट्रू, TRU ट्रू। अब देखते हैं डिफरेंस। अब देखो, अब डी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। ठीक है, ये जो की वाला यूज है ये मैं आगे बताऊंगा। हम्म ठीक है, तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर डी असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। और मुझे लगता है शॉर्टेड में भी ऐसा ही कुछ होता होगा। शॉर्टेड में भी देखो एक ऑप्शन है, रिवर्स्ड फॉल्स। ये शॉर्टेड फंक्शन है, वो शॉर्ट मेथड है, बिल्ट इन मेथड। तो यहाँ भी हम सेम चीज लगा सकते हैं। दिख रहा है ना, शिफ्ट ऐप से हम्म मिल गया हेल्प, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल गया। और ये कह रहा है रिवर्स ट्रू कर दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगी। चलो, तो हमने लिस्ट तो पूरी देख ली, लिस्ट में ये सब चीज़ें देख ली। एक चीज़ जो थी, कॉपी हम बाद में देखेंगे। और क्लियर, क्लियर मतलब एम्प्टी हो जाएगी जो लिस्ट है वो। हम्म, अब आप सोचोगे यार ये तो बहुत तरह से आसान है एम्प्टी करना। ठीक है, लिस्ट को एम्प्टी कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस लिस्ट की, ठीक है, और आपको बताया था मैंने एक मेमोरी एड्रेस देखने का तरीका, है ना। हम्म अगर हम देखें आईडी और एलएस की, ठीक है, क्लियर, ये आईडी है। हम्म अब इसको एम्प्टी करने का एक तरीका ये भी होता है, कैसे कि एलएसटी में आप एम्प्टी डाल दो, ठीक है। हम्म लेकिन इस केस में क्या होता है ना, इस केस में लिस्ट जो है ना हमारी री इनिशियलाइज हो गई, ये एक नई बन गई। अब देख रहे हो, आईडी दोनों की चेंज है। हाँ हम्म? लेकिन जब हम क्लियर करेंगे ना उसको, तब वो सेम ही रहेगी। हम्म। चलो फिर से आते हैं, एक बनाते हैं। अच्छा उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, आप कह रहे हो हाँ, वो उसका पुराना एड्रेस ही चेंज रहेगा। नहीं हुआ। इन प्लेस चेंज, इन प्लेस जो भी इन प्लेस ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या दिख रहा है इसका, ये है ना इतना, और मैंने इसमें किया, अभी देखो लिस्ट में एलिमेंट भी है, दिख रहा है। फिर से रखिए, लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, आईडी ये दिख रही है, मैंने किया क्लियर। ठीक है, ओके, आईडी चेक करी, सेम है, हम्म क्योंकि रीइनिशियलाइज नहीं हुआ। तो देखो होता क्या है ना, फिर से एग्जांपल दूं, इन प्लेस ऑपरेशन और जो होता जो भी है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 2,
यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ये है, ठीक है, दो चीज़ें। अब एक लिस्ट हमें चाहिए 2 3 5, ठीक है, सॉरी 2 4 5। तो एक तरीका तो ये है कि LST में क्या करो, LST प्लस और 5 जो एलिमेंट ऐड कर दो। अब ऐसा करने पे होगा क्या कि मैंने इसको रन नहीं किया। अगर मैं इसकी आईडी देखूं, LST की जो आईडी है, और ये काम करने के बाद आईडी देखूं तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये थी, देखो आईडी चेंज हो गई, हो रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, इस LST में 5 ऐड करके एक नई लिस्ट बना दी गई। आप ये देख रहे हो, ये चीज आ गई ना, मतलब वेरिएबल फिर से बन गया, हम्म इसलिए वो दूसरा वेरिएबल बन गया नेक्स्ट, मतलब। लेकिन अगर यही काम हम क्या करते, प्रॉपर मेथड यूज करते, तो क्या होता, हमारी लिस्ट है, लिस्ट की आईडी क्या है, ये है। लिस्ट में हमने अपेंड किया और अपेंड करने के बाद अपेंड क्या करेंगे, हम 5 करेंगे, ठीक है, वही 5 करेंगे। अब हम फिर से आईडी देखते हैं इसकी, क्या चेंज तो नहीं हुई। तो ये चेंज नहीं हुई, मतलब ये इनप्लेस चेंजेस कर रहा है, ठीक है। तो जहां भी क्या होता है ना, किसी भी वेरिएबल की जो है ना आईडी चेंज हो जाती है, मतलब मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया, मतलब वो क्या है, उसने इनप्लेस चेंजेस नहीं करे, इसने नया बना दिया। और इक्वल टू तो पता ही है, ये तो हर बार नया बनाता है। आप एक बार फिर से वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, एक नया वेरिएबल बन जाएगा, हम्म ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया, क्लियर। अपेंड करते हम्म हैं, रिमूव भी करूँ, अगर उसमें मैं कोई एलिमेंट पॉप कर दूँ, ठीक है, मैं एक एलिमेंट पॉप कर दूँ, या पहला वाला ही पॉप कर दूँ, चलो, ठीक है, तब भी मेरा जो आईडी है वो सेम ही रहेगा। मैंने रन किया फिर से, तो ये आप करके देखना कि हम्म, कौन कौन से ये जो ऑपरेशन है ना, जो भी ठीक हम है। करते हैं, ठीक है, इसमें वेरिएबल वही रहता है, मतलब मेमोरी में उसका एड्रेस वही रहता है, बस उसी में इनप्लेस चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम्म अपेंड में भी क्या होता है, मेमोरी एड्रेस सेम रहता है, इनप्लेस चेंजेस होते हैं। हम्म काउंट तो काउंट कर रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा। एक्सटेंड में भी कितनी भी बड़ी आप लिस्ट बना दो, उसमें कुछ भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है, उसमें आपका मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होता। इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स बता रहा है कोई भी वेरिएबल का, कि वो हम्म वेरिएबल किस इंडेक्स पर है, इंसर्ट करो, पॉप करो, रिमूव करो, ठीक हम्म है। इनमें से किसी में भी मेमोरी आईडी जो होती है ना, चेंज नहीं होती, ठीक है, सारा कुछ इन प्लेस है। लेकिन हम्म जहां आप इक्वल टू लगा के कुछ और वैल्यू डाल डाल देते हो, ये वाली हरकत कर देते हो ना, तो वो एक नया वेरिएबल हो जाता है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा, जो बिल्कुल अलग होगा मेमोरी में, ठीक। तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर। लिस्ट देखा, अगर आप टपल देखें तो टपल में बहुत कम चीजें होती हैं। अगर मैं एक टपल बनाऊं ए नाम से, उसमें कुछ चीजें डाल दूं, ठीक है। लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना? हाँ, टपल भी ऑर्डर्ड होता है, बस उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते, बस इतना फर्क रीड है। ओनली होता है, इम्यूटेबल कहलाती है, ठीक है। हम्म ये है। बट टपल को हम डिलीट या ऐड कर सकते हैं। हाँ, मतलब डिलीट क्या, हाँ डिलीट तो आप किसी को भी कर सकते हो, और हाँ। री इनिशियलाइज कर सकते हो। उसमें देखो, मैंने ये किया, मैंने एक्चुअली लिस्ट ही बना दी, ध्यान देना मुझे, क्लियर। अब देखो इसमें कितनी कम चीजें हैं। डबल अंडरस्कोर वाले तो आपको इग्नोर करने हैं मैजिक मेथड से। काउंट है और इंडेक्स है, क्या है कि काउंट कर सकते हो, और ये नंबर किस इंडेक्स से बैठा हुआ वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने किया ए, और इसमें मैंने किया कि भाई मुझे बता दो कि 4 किस पर है, आई एन डी एक्स इंडेक्स 4 कह रहा है कि थर्ड इंडेक्स में है ना। सही है। और भाई 1 किस पर है, 1 इस पर है, और 11 हम्म किस पर है, 11 किसी पर नहीं है। तो ये है, ठीक है, एक तरह से सर्च करके इंडेक्स बता देता है। एरर आती तो मतलब नहीं मिला वो। काउंट भी क्या करता है, काउंट भी बताता है कि भाई वो एलिमेंट आया कितनी बार है, एक बार आया, 2 बार आया। अगर सपोज करो मैं सर्च करूँ उसमें 4 कितनी बार आया, 2 बार आया। मैं सर्च करूँ कि 2 कितनी बार आया, 2 एक ही बार आया। मैं सर्च करूँ कि 11 कितनी बार आया, तो 0 बार आया। मतलब इसमें केवल 2 ही चीज़ें हैं,
ठीक है। तो अभी इसको, ये वेरिएबल हमारा बना हुआ है, इसमें अपेंड नहीं चलेगा क्योंकि मेथड ही नहीं आपको दिख रहा ना। अगर मैं यहाँ पे ट्राई भी करूँ अपेंड APP तो क्या देगा कि ये तो एट्रीब्यूट ही नहीं होता, इसमें एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो चलना ही नहीं। जब यहाँ ही नहीं मिल रहा आपको, DIR में नहीं, वही चीज आप बिल्ट इन मेथड में यूज कर सकते हो जो यहाँ दिख रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी क्लास बनाते हैं उसमें मेथड बनाते हैं वो DIR से दिख जाते हैं। अगर वो यहाँ नहीं है तो कोई तरीका नहीं है कि आप उसको फिर यहाँ चला दो। ठीक है, लिस्ट में भी ऐसा कुछ नया नहीं कर सकते आप। जितना आपको यहाँ दिख रहा है, जितने मेथड्स यहाँ दिख रहे हैं ना, वही चला सकते हो, कुछ नया नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब जैसे हम कोई भी क्लास बनाते हैं ना, तो उसमें जो मेथड्स होते हैं वो दिखते हैं। अगर एक कस्टम क्लास का एग्जांपल दूँ मैं आपको, यहाँ पर कुछ एक क्लास लेते हैं, देखते हैं क्लास मिल जाए। जैसे मान लो एक म्यूजिक प्लेयर क्लास है। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि मतलब कैसे बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बहुत सिंपल ही है। क्लास बनाई, डेफ से फंक्शन बना दिए, अभी मान के चलो इनहेरिटेड छोड़, ये हमारी खुद की बनी हुई क्लास है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर dir प्रिंट dir और चलो ऐसे क्लास का नाम डाल देते हैं यहाँ पर। देखो, अब देखो इसके अंदर जो बने हुए थे वो दिखा रहा है। देखो ये मैजिक मेथड अपने आप बने हुए हैं। ठीक है, स्टॉप सेट स्टेट प्ले पॉज, देखो यही बने हुए, दिख रहा है, ये दिख रहा अपने है म्यूजिक सेट प्लेयर स्टेट प्ले। क्लास है उसका दिखाया, राइट? हाँ हाँ, ये दिखा रहा है। देखो ये जो बने हुए वो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक नया बना दूँ, उसका नाम चेंज कर दूँ, अमोल राम ऐसे बना दूँ, अगर मैं ये बना दूँ तो यही दिखाएगा, दिख रहा है, अमोल प्ले राम, वही है। तो मतलब ये है कि ये एक तरह से क्लास बनी हुई है, लिस्ट की क्लास बनी हुई है, टपल क्लास बनी हुई है, उस क्लास के अंदर ये मेथड डिफाइंड है। इनके अलावा कुछ और नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि ऑब्वियसली जब बने ही नहीं है। तो इसलिए DIR बहुत यूज है चीजें समझने के लिए, कि किस क्लास के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, क्या है। ठीक है, इसमें मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ही बनाया गया है इसके अंदर। तो सोचो ये क्लास जहां भी डिफाइन है ना, उसमें ये सारे मेथड है, क्योंकि बिल्ट इन क्लास है वो। ठीक है, तो वो सारे आपने देख लिए, उसमें दो ही थे कि आप यही दो काम कर सकते हो है। तो एक ऑप्शन चीज और थी क्या, डिलीट वाली। ठीक है, अगर मैं देखूं लिस्ट को मुझे डिलीट करना हो तो कैसे करूंगा मैं, DEL del और LST, LST पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और एक इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं, हाँ, पर्टिकुलर इंडेक्स के अगर मैं नंबर। अब दोबारा देखूं तो लिस्ट कह रहा है कि भाई ये डिफाइंड ही नहीं है, मेमोरी से ही उसने हटा दी। अब मैं इसमें इंडेक्स नंबर देके देखता हूँ, सॉरी, ये किया, ये है। ठीक है, LST और इसमें कम करते हैं, सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। आईडी क्या है, LST आईडी है। ठीक है, LST, सॉरी, डिलीट करते हैं एक LST और 1 किया, LST, देखो 2 वाला चला गया। आईडी देखते हैं, अब ये भी देखना है कि इन प्लेस चेंजेस है कि नहीं। ये है, ये भी इन प्लेस चेंजेस है, क्योंकि उसने क्या किया, उस लिस्ट में से बस वो वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया। ये किसके इक्विवेलेंट काम कर रहा है, ये हमारा पॉप के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। पॉप कह लो या रिमूव कह लो। पॉप में आपको इंडेक्स देना होगा, रिमूव में वैल्यू देनी होगी। वैल्यू देनी होगी, ढूंढ के वो डिलीट हाँ, कर देगा। तो हमें क्या समझ में आया, क्योंकि इसका आईडी चेंज नहीं हुई, यानी कि ये है इन प्लेस चेंज। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, नया नहीं बनाया गया, सेम जो था उसी में मॉडिफिकेशन करके दे दिया। अगर हम टपल में कुछ करना चाहें तो टपल बनाते हैं। टपल क्या बनाया था, ये बनाया था हमने, ये नाम से टपल था। ठीक है, ये डिलीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बोला जाता है कि नहीं होता डिलीट। तो देखते हैं, पूरा पूरा तो डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, पूरा हम देखते हैं ए, पूरा पूरा हो और इसका देखते हैं 2, 2 जा रहा है। क्या टपल डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, क्या ये टपल पूरा डिलीट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बनाया तो पूरा था, हो जाएगा। पूरा तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर के आइटम डिलीट नहीं होंगे। ठीक है,
तो टपल और लिस्ट का हमने ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ देख लिया, कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। ठीक है, क्या क्या लग रहा है हमें, देखो देखो अभी देखो, देखने में लगता है कि हमने सब कवर कर लिया, अपेंड कर लिया, क्लियर कर लिया, कॉपी हमें बाद में पढ़ना है। ठीक है, काउंट, एक्सपेंड, ये सब पढ़ लिया लिस्ट में, और टपल में भी पढ़ लिया। लेकिन अब एक चीज रह गई है जो कि ध्यान में नहीं आती, अगर टपल और लिस्ट को मिक्स कर दें तो क्या होगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग चीजें बनती हैं टाइप जिन्हें चेंज हो जाता है उसका जिन्हें शायद। समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना इसके अब हम चीजों को अंदर रख सकते हैं। जैसे आपने कहा लिस्ट के अंदर लिस्ट हम रख सकते हैं। चलो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, हम्म ये मैं 2D लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये एक लिस्ट है। हम्म ठीक है, इसके अंदर 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, और कॉमा लगाया, इसके बाद आ गया ये अपना 7, 8, 9। ठीक है, ये हमने बना ली, ये 2D लिस्ट स्ट्रक्चर है, एक तरह से 2 डायमेंशनल लिस्ट, मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ तो इस दिखेगा, कुछ चेंज आता है क्या, चेंज नहीं आएगा। अच्छे से समझने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हम एक अच्छी सी लिस्ट है ये। अब इसमें वही वाला मैट्रिक्स वाला तरीका जो C++ पढ़ा था आपने, अगर मुझे, क्योंकि इसमें क्या है ना, साइज और उसका सबका सेम है, मतलब सेम ही एलिमेंट है हर रो में। तो अगर मैं देता हूँ लिस्ट 0, तो मतलब मुझे क्या मिलेगा, ये पहली वाली रो मिल जाएगी। रो मिल जाएगी। पहला वाला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए होता है। अगर मुझे देखो रो मिल गया, अब रो के अंदर मुझे चाहिए 2 एक्सेस करना है, तो मुझे कॉलम नंबर देना होगा, यानी कि 0, 1। वन 1 दूंगा तो मुझे 2 वन मिलेगा। देना होगा। ठीक है, इस तरह से 5 चाहिए तो 1, 5 हो गया। वन। तो ये होता है, इसमें और भी डायमेंशन हो सकते हैं, थर्ड डायमेंशन ऐड कर लो। ठीक है, हम्म तो मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर सकते हैं, उस तरह से हम्म लिस्ट के अंदर टपल भी ऐड कर सकते हैं, टपल के अंदर लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ थोड़ी हम्म चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक लिस्ट बनाई अगेन, और इसमें दे दिया 1, 2, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई नहीं, अब मैंने एक हरकत कर दी यहाँ पर, यहाँ पर टपल लगा दिया। अब इंटरव्यू पूछता है कि भाई ये लिस्ट के अंदर टपल है, तो अब हम्म लिस्ट, अब आप क्या कर पाओगे, लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट को हम डिलीट कर देते हैं, सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, हम इस एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। अब लगता है कि ये टपल है, लेकिन ये एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉप करूँ, POP पॉप, और लास्ट एलिमेंट है, मुझे अलग से -1 देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं देखूं, तो अब आपको, अब कहने में लग सकता है कि यार आपने टप्पल बनाया था और टप्पल को रिमूव कर दिया, जबकि ये तो इम्यूटेबल है, ऐसे रिमूव नहीं होता। हम्म लेकिन है क्या, यहाँ पे जो टप्पल है ये एज ए सिंगल एलिमेंट है। ये टप्पल जो है किसका एलिमेंट है, लिस्ट का एलिमेंट है। तो लिस्ट से हम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम्म कंफ्यूजिंग चीज है, लिस्ट से हमने क्या किया, हमने लिस्ट से एलिमेंट रिमूव किया। ठीक है, जो लिस्ट की जो शर्त थी, रूल था कि भाई लिस्ट का एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं, और ये जो टपल है ये लिस्ट का एलिमेंट है, इसलिए हम रिमूव कर दिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, ये रिमूव नहीं। इसलिए हो गया क्योंकि हम्म ये लिस्ट का एलिमेंट था। लिस्ट का एलिमेंट था। लिस्ट का एलिमेंट था, कुछ भी हो। ठीक है, कंफ्यूजन होता है तो क्या था, क्या क्या समझ सकते हैं आप इसको। ये वाला जो, हाँ मैंने क्या बताया, इसको रिमूव कर दिया था लास्ट वाला। चलो अभी देखते हैं, अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ इसमें, तो क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं इसमें अपेंड कर सकता हूँ, किसी इंडेक्स 0 पर कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, 1 डाल देता हूँ 0 पर। ठीक है, डाल दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ, अब क्या मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ अपेंड कर सकता हूँ, इसके बाद तो कर सकता हूँ, इसके अंदर नहीं कर सकता। तो अगर मुझे एक्सेस करना हो कौन सा एलिमेंट, ये क्या बना, 0, 1, 2, 3, थर्ड पे आया, इसके अंदर जाऊं मैं और एक्सेस करूं 4 को, अब नहीं तो होगा। क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी 5, 6 कुछ भी करूं तो नहीं होगी, क्योंकि ये अब क्या है, ये जो पॉइंट कर रहा है ना, ये टपल को पॉइंट कर रहा है। हम्म ठीक है,
अगर मैं इसकी टाइप देखूं तो ये टपल को पॉइंट कर रहा है, इसको हटा देता हूँ, ये दिखाएगा ये टपल है, ठीक है? इसलिए वैल्यू चेंज हो सकती है। थोड़ा सा मतलब ना आप एक बार करोगे ना, ये सारी चीजें करके देखना, फिर आपको लॉजिक अपने आप समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। देखते हैं क्या स्टेटस है। हम इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट का पार्ट है और लिस्ट के एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए रिमूव हो जाता है, ठीक है? इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते। अब आप सोच, ये देख रहे हो जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, जैसे मैं इसके पहले के सारे एलिमेंट पॉप कर दूं, ठीक है? पॉप 0 कर दिया मैंने, ठीक है? 11 भी चला गया, कितने थे इसमें, 1 भी चला गया, सॉरी 2 भी चला गया। अगर मैं दोबारा देखूं तो देखो यही बचा। मतलब एलिमेंट की जो है टपल का पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन टपल का जो स्ट्रक्चर वो वही रहेगा। मैक्सिमम मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। मतलब समझ लो कि यार एक जैसे है ना, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक तरह का कंटेनर है जिसमें आप बॉक्स को मतलब क्या कर सकते हो, उनकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन उस कंटेनर के अंदर एक बॉक्स रखा गया है जिससे पूरा लोहे का ताला लगा हुआ है एकदम, ठीक है? उसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, उस पूरे जो लोहे का बॉक्स है उसको उठा के कहीं फेंक सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर खोलने का मतलब है टपल के अंदर घुसना, उसके अंदर आप उस बॉक्स को खोल के कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे फिर से मैं इनिशियलाइज करता हूँ और ये है मेरा टपल, इसमें मुझे 1 की जगह 11 करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंडेक्स नंबर दिया और यहाँ दिया 11। अब मैं अगर देखूँ, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि एक सारे कंटेनर रखे हुए हैं, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, क्योंकि 3 4 5 में कुछ नहीं कर सकते। इसमें ताला नहीं लगा, यानी कि इसके अंदर वैल्यू घटाई बढ़ाई जा सकती है, बॉक्स खोलो मॉडिफाई कर दो। लेकिन ये वाला बॉक्स लॉक है, टपल वाला, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन उस बॉक्स को निकाल के फेंक सकते हो क्योंकि लिस्ट के अंदर है, ठीक है? मतलब पहले लिस्ट की प्रॉपर्टी है, फिर उसके अंदर टपल की प्रॉपर्टी है। अब देखो इसमें उल्टा करते हैं, ठीक है? चीज बहुत कंफ्यूजिंग है ना, जब खुद करते हैं तभी समझ में आएगी। एक बार ना यही पूरा कर देते हैं। अब हम बनाते हैं टप्पल बनाते हैं, अब उल्टा करते हैं, टप्पल के अंदर लिस्ट रखते हैं, ठीक है? 1 2 सेम ही स्टाइल रखते हैं इसका। अब इसके अंदर आएगी लिस्ट 3 4 5, ये बन गया टपल। अब इसमें क्या है देखो, इस टपल में कितने एलिमेंट हैं? इस टपल में 3 एलिमेंट हैं, एक 1 है, एक 2 है और थर्ड है लिस्ट, 3 ठीक है? तो क्या कहता है लॉजिक, क्या कहता है कि टपल के एलिमेंट्स में आप मतलब टपल का एलिमेंट नहीं आप इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब कुछ रिमूव नहीं कर सकते, कुछ नहीं यानी कर कि मैं सकते। 1 को भी रिमूव नहीं कर सकता, 2 को भी नहीं कर सकता और इस पूरे को रिमूव नहीं कर सकता 3 4 5। लेकिन 3 4 5 के अंदर मैं चीजें जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये लिस्ट के अंदर कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार। अगर मैं ट्राई करूँ कि मैं कहूँ कि भाई 1 को मैं, क्या है 1 है ना, मैं कहूँ 1 को 11 करना है, ना भाई 11 नहीं कर सकते। लेकिन इस टपल के अंदर लिस्ट है, ठीक है? अब देखो टपल के अंदर किस इंडेक्स पर लिस्ट है, इंडेक्स नंबर 2 पर। 2 पे है। अब कैसे, टाइप देखो, ये है तो टपल, लेकिन इसके इंडेक्स 2 पर क्या है भाई, लिस्ट है, यानी कि लिस्ट है तो मॉडिफिकेशन। अगर आपको टाइप में लिस्ट मिल गई तो मॉडिफिकेशन कर दोगे आप, यानी कि, ठीक है, यानी कि आप यहाँ गए और आपने कहा कि नहीं, अपेंड लो, अपेंड किया 5 है 6 कर दिया, 6 अपेंड कर दिया, आपने कहा यार ये तो हो गया, चेक किया तो अब देखो टपल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टपल के अंदर लिस्ट लिस्ट थी उसमें चेंज हो गया। तो मतलब यार ये ना इस तरह की ना चीजें होती हैं, जैसे ना ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं ना, और इससे इससे चीजें भी क्लियर होती हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं। और क्या। तो देखो टपल में तो कोई ऐड नहीं हुआ, अब आप इसमें कितनी भी कोशिश कर लो, इसके अंदर कोई एक और इंडिविजुअल लिस्ट या टपल ऐड नहीं कर सकते,
ठीक है, टपल के अंदर कोई टपल ऐड करना चाहो या फिर लिस्ट ऐड करना चाहो वो नहीं कर सकते। तो अगर, क्योंकि आपको पता ही है टपल में कुछ एक्सटेंड वाला कोई मेथड तो है नहीं, काउंट और इंडेक्स ही है, तो वो कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास लिबर्टी क्या है इसमें, ठीक है, क्या क्या करने की आज़ादी है आपके पास। आपके पास इस पूरी लिस्ट में कुछ भी चेंज करने की आज़ादी है, ठीक है। इस लिस्ट के सारे आइटम को आप कर सकते हो, सब हटा दो, लेकिन लिस्ट एम्प्टी बनी रहेगी यहाँ पर। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई नहीं यार, मैं इसमें सारे के सारे क्लियर कर देता हूँ, आपको मालूम है क्लियर मतलब सारे के सारे पॉप कर दिए, CLEAR, क्लियर, मतलब सारे आइटम पॉप कर दिए आपने से, फिर भी ये एम्प्टी बनी रहेगी। टपल की शर्त यही होती है कि भाई मेरे अंदर जो, मेरे पास जो चीज एलिमेंट है वो बनी रहेगी, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये खाली वाले को। अब खाली एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें फिर आप एलिमेंट ऐड जितने चाहो ऐड कर लो, समझ लो, दोनों के रूल चलते हैं यहाँ पर। है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखो उसमें होता क्या है ना यार, जैसे मेमोरी में जो चीजें मिलती है ना यार, sorry, इसमें हमने क्या बनाया था, ये टपल बनाया था, इसको पेंट पे आते हैं। तो देखो ये टपल बनाया ना यार, बहुत छोटा है। इसको मेमोरी में एक जगह मिल जाती है, ठीक है, एक मान लिया रैम है, रैम में इतनी जगह मिल गई, यहाँ पर 1 और 2 रख दिया। हर एलिमेंट को अलग अलग मिलती है, क्या चक्कर है? नहीं लेकिन ये लिस्ट है, नहीं नहीं, इसको मेमोरी में एड्रेस मिल गया, ठीक है, ये लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई, मेमोरी में एक जगह तीसरा पे। एलिमेंट लिस्ट है ना? हाँ, ये मेमोरी में लिस्ट मिल गई इसको, और ये क्या है, इसका एड्रेस इसके पास है, ये पॉइंट कर रहा है इसको, इस तरह से होता हम्म। है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हम वेरिएबल बनाते हैं ना, इसमें दो तरह की मेमोरी होती है, हीप होती है और एक होती है स्टैक, ठीक है, एक मिनट में। डायग्राम ही दिख रहा है, डायग्राम देखते ये लग रहा है कुछ सही सा। यूट्यूब है यार। एग्जाम्पल देख रहे थे क्या कोई? हम्म? एग्जाम्पल देख रहा है कोई डायग्राम? हाँ, कोई डायग्राम देखो, ये यूट्यूब वीडियो आ गया हम्म। इसमें, डायग्राम सही लग रहा था मुझे। कोडिंग। पाइथन के बारे में। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इफिशिएंट कोड लिखने के लिए मेमोरी को इफिशिएंटली मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है इसकी आवाज नहीं आ एंड रही हम है। इसी आपकी वीडियो की नहीं आ रही है अंदर वाली? या मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। ये हम्म। लिंक भेज दे, उसको मैं मैं देख सोच रहा हूँ लूंगा। उसका केवल ये इमेज खुल जाए पहले तो यार, इमेज क्यों नहीं खुल रही, पूरा वहीं पर यार, इसको जूम करते हैं।
एक मिनट क्या बोल ना, म्यूट दिख रहा है, बता। एक मिनट रुकना, बस म्यूट नहीं हो पाता, एक मिनट रुकना भाई मेरा। ठीक है भाई। आगे भाई देखो ये क्या होता है ना यार, यहाँ दिख रहा है। जैसे इसमें दिखाया ना, वेरिएबल जो स्टोर बनाते हैं, जैसे हमने बनाया ए बनाया LST बनाया, ठीक है, तो वो स्टैक मेमोरी मेमोरी में वेरिएबल का नाम स्टोर हो जाता है, हीप मेमोरी में उसकी एक्चुअल वैल्यू रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो भी वैल्यू ये बनाया ना, ठीक है, टी, ये ये रहता है हमारा स्टैक मेमोरी में वेरिएबल का नाम। फिर हीप मेमोरी में उसको एक जगह स्पेस मिल जाता है टपल को 1 2 3, फिर हीप मेमोरी में ही दूसरी लिस्ट को स्पेस मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरा वेरिएबल है इन सबके रेफरेंस एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। जैसे बुक होती ना, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये मुझे चैप्टर नंबर 15 का बताओ, तो और बता दिए चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 111 पर, तो वही है, ठीक है। तो यानी कि जो वेरिएबल का नाम है उसके पास ये उसको पता होता है कि इस वेरिएबल के लिए जो वैल्यू है वो किस एड्रेस पर स्टोर है, ठीक है। तो ये देखना इसमें है, यहाँ पर इसका नाम देख लो, वरना इसमें तो स्टोर नहीं हो पाएगा ना ये। मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन स्टैक वर्सेस डायनामिक मेमोरी ट्यूटोरियल, ठीक है। नहीं तो मैं इसको दे देता हूँ, आ गया, ठीक है, कॉपी कर लेना। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं, टपल वाले केस में, टपल वाले केस में क्या किया हमने, हमने पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर दिया, बट इसको नहीं हटा सकते हम। अगर मैं इसको ट्राई करूँ कि डेल से ट्राई करूँ और मैं कहूँ कि भी इसका जो है ना ये 2 वाला एलिमेंट रिमूव कर दो, तो कहेगा नहीं, इसको रिमूव नहीं कर सकते। आप इसमें 50 100 एलिमेंट 1000 एलिमेंट कितने भी ऐड कर लो, बट टपल की जो कंडीशन है कि भाई मेरे जो चाइल्ड्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा, भले ही वो एक चाइल्ड एम्प्टी बॉक्स रहे, कुछ भी रहे, समझे भाई। हैं क्या कह रहे? मैं अगर समझ गए, ये होता है इसमें, हाँ। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये हो जाता है ब्लैक टपल में क्यों नहीं कर पाए, तो आपको लॉजिक भी देना पड़ेगा कि हम्म टपल में, देखो टपल की क्या कंडीशन है, उसके चाइल्ड सेम रहने चाहिए, उसके मॉडिफिकेशन नहीं होगा। टपल का हम्म मतलब है कि एक लिस्ट उसके पास रहनी चाहिए, चाहे एम्प्टी हो चाहे उसमें एलिमेंट्स हो, उसके अंदर कुछ हम्म भी करते रहो, ठीक है। हम्म लिस्ट वाले केस में क्या था, लिस्ट वाले केस में हमने टपल ऐड कर लिया था, हम्म कहाँ गया हमारा ये वाला केस था ना, लिस्ट वाले केस में टपल ऐड कर लिया। तो हम्म अब लिस्ट वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, टपल रीड ओनली होता है, बट ये जो टपल है ये है तो लिस्ट का ही एक चाइल्ड। अब लिस्ट अलाउ करता है अपने चाइल्ड को ऐड रिमूव करने का, तो यानी कि हम इसको पूरा पूरा रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमने ट्राई करके देखा था कि अगर हम इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहें, 3 4 5 के अलावा 6 करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये है टपल, भले ही लिस्ट के अंदर हो लेकिन है तो ये टपल, इस टपल के अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता, 3 4 5 ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लिस्ट का एक चाइल्ड है, तो आप ये कर सकते हो कि मैक्सिमम इसको ही रिमूव कर दो पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन हम्म इस टपल के अंदर नहीं हो सकता चेंज, इसको रिमूव कर दो, एक नया बना दो, उसमें 3 4 5 6 कर लो, बट ये सेम टपल में नहीं हो सकता चेंज। अब इस टपल का भी अपना मेमोरी एड्रेस होता है, अगर इसको अलग से देखो ना, तो मैं इसको फिर से रन करूँ, तो एक आईडी तो हमारी लिस्ट की है, और एक आईडी मिलेगी आपको, आईडी और 2, ठीक है, इसकी भी आईडी है, ये टपल की आईडी है। इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसको पूरा रिमूव करके नया नया आप अपेंड कर सकते हो टपल,
बट इसमें नहीं होगा चेंज, यानी कि जो मेमोरी एड्रेस है ना इस पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट थे यार ये। चलो इसको करना फिर इसको करना, फिर शाम को बैठेंगे, हाँ फिर किसी और दिन बैठते हैं। ठीक है। अगर ये आज ही कर देता हूँ शाम तक तो हाँ ये तो मैसेज तो, मतलब ये तो बस एक बार करके देखो आप कि यार टपल में ऐड हाँ करते एक हैं। ही एक बार करके देखूंगा। हाँ, अब उसमें क्या कर सकते हो, बिहेवियर सेम रहेगा। अगर आप सेट लेते हो तो सेट में भी हम्म मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक हम्म है। आप डिक्शनरी लेते हो, डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट ऐड कर सकते हो, टपल ऐड कर सकते हो। ठीक हम्म है। डिक्शनरी जब पढ़ेंगे तो डिक्शनरी में कुछ लिमिटेशन होती है। डिक्शनरी में हम्म एज ए की कौन कौन सी चीजें ली जा सकती हैं, बहुत सारी हम्म चीजें नहीं ली जा सकती। ठीक है। हम्म, हाँ, तो ठीक डिक्शनरी चाहो तो छोड़ देना, बाकी सेट वेट चाहो लेके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है थ्योरी देख लो। कुछ होगा वो क्लियर करेंगे उसको फिर बाद हम्म में। तो ये चीज बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम्म मतलब दो ऐसी चीजें ले ली आपने जिसमें हम्म आपस में ही रूल्स में वो है, कंट्रोडिक्शन है कि मतलब हम्म लिस्ट में ऐड कर सकते हो, टपल में ऐड नहीं कर इंटरेस्टिंग सकते हैं। है। इंटरेस्टिंग होता है।